हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे वैक्सीन के बारे में। मतलब वैक्सीन के बारे में कुछ क्वेश्चंस है, इसके बारे में हम थोड़ा सा आज पढ़ेंगे। जैसे है क्वेश्चन 1 है, वीवीएम का पूर्ण रूप क्या है। मतलब वीवीएम का पूर्ण रूप क्या है? वैक्सीन वायर मॉनिटर। मतलब वीवीएम का पूर्ण रूप होता है वैक्सीन वायर मॉनिटर। वीवीएम का मतलब होता है जो पोलियो के ऊपर ये चौकोना सा होता है और ये गोल सा होता है जो कलरफुल होता है। जैसे ये नीला कलर का होता है, ये उजला कलर का होता है, जिससे हम पता करते हैं कि पोलियो की दवा ठीक है या नहीं है, उससे हम वीवीएम कहते हैं। मतलब वैक्सीन वायर मॉनिटर। ये आज क्वेश्चन सेंशन है, मैं हल्का फुल्का ही इसको डिटेल्स में बताऊंगी, लेकिन आज ये क्वेश्चन है। जैसे पोलियो के बारे में सही कथन क्या है। मतलब पोलियो के बारे में सही कथन क्या है, तो ये पूछते हैं कि पोलियो के बारे में क्या क्या सही कथन है। तो पोलियो वायरस दूषित पानी एवं भोजन से फैलता है। मतलब वो होता है कि मलीय मुख्य मार्ग, मतलब मुख से कोई भी दूषित पानी या फिर कोई भी दूषित भोजन खा रहे हैं उससे होता है। पोलियो वायरस एक संचारी रोग है, ये एक वायरस संचारी रोग है। यह एक संक्रमण वायरस रोग है जो मुख्य रूप से छोटे बच्चे को प्रभावित करता है। ये छोटे बच्चे को मतलब 0 से 5 साल या 6 साल 7 साल वाले बच्चे को प्रभावित करता है। भारत में पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ था। मतलब भारत में पल्स पोलियो जो टीकाकरण कार्यक्रम है वो किस वर्ष शुरू हुआ था। तो 1995 में ये शुरू हुआ था। पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम के तहत ओरल पोलियो वैक्सीन किस उम्र के बच्चे को दी जाती है। मतलब जो पोलियो की वैक्सीन है वो किस उम्र के बच्चे को दी जाती है। तो 0 से 5 साल तक के बच्चे को पोलियो की वैक्सीन दी जाती है। ठीक है गाइस, इसमें से पूछ रहा है कि मतलब पोलियो के बारे में ही पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो मतलब मैंने इसमें सब सही ही लिखा है, रॉन्ग कथन तो नहीं लिख पाई हूँ। बट ये है कि पोलियो मुख्य रूप से मलीय मुख्य मार्ग और बिंदु संक्रमण द्वारा फैलता है। पोलियो वायरस एक जनित रोग है और पोलियो वायरस द्वारा रोगियों के तंत्रिका तंत्र मतलब ये नर्वस सिस्टम को वो प्रभावित करता है, जिससे पक्षघात मतलब लकवा का भी चांस होता है। ये है पोलियो वैक्सीन का उपयोग में लेने लायक है या नहीं है, इस बात का पता लगाने के लिए हम क्या क्या उपयोग करते हैं। मतलब वैक्सीन उपयोग में लेने लायक है या नहीं है, इस बात का पता लगाने के लिए हम वैक्सीन वायर मॉनिटर जो चरकोना टाइप का होता है वैक्सीन के ऊपर, उसका हम उपयोग करते हैं। यहाँ भारत में पल्स पोलियो मुक्त कब घोषित किया गया था। मतलब भारत में जो पल्स पोलियो प्रोग्राम चलाया गया था उससे मुक्त कब घोषित किया गया था। 27 मार्च 2014 को। मतलब पोलियो पूरी तरह से मुक्त हो गया था भारत में 27 मार्च 2014 को। ये है IMNCI। IMNCI का मतलब होता है ये बच्चों के द्वारा मतलब बच्चे के लिए चलाया जाता है, ये एक प्रोग्राम है। जैसे है IMNCI का पूरा नाम क्या है, तो इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस। मतलब ये एक प्रोग्राम। यहाँ लिखा है IMNCI के बारे में कौन सा कथन सही है। तो मतलब इसे ऐसे नहीं पढ़ेंगे, मतलब हम इसे पढ़ेंगे IMCI के बारे में कौन सा चीज़ सही है। तो IMCI योजना का उद्देश्य होता है 5 वर्ष से छोटे बच्चों में होने वाले रुग्णता तथा मृत्यु दर की रोकथाम करना। मतलब IMNCI जो प्रोग्राम है उसका होता है योजना का उद्देश्य है 5 वर्ष से छोटे बच्चों में होने वाले रुग्णता या फिर कोई भी बीमारियों की रोकथाम करना या उसकी मृत्यु की रोकथाम करना। IMCI योजना को WHO एंड यूनिसेफ ने सम्मिलित रूप से विकसित किया था। IMNCI के अंतर्गत संपादित की जाने वाली प्रमुख गतिविधियों में शामिल है। मतलब उसमें कौन कौन सी गतिविधियाँ आती है। तो बच्चों में पाए जाने वाले सामान्य बीमारियों का समय पर निदान और उचित प्रबंधन सुनिश्चित करना, ये IMNCI के अंतर्गत आता है। IMNCI के उद्देश्य में शामिल है। मतलब इसके उद्देश्य में क्या क्या शामिल होते हैं, तो शिशु तथा 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में मृत्यु दर तथा बीमारी दर में कम लाना। मतलब ये माताओं के लिए नहीं होते, ये बस शिशु के लिए होते हैं ये प्रोग्राम। ये शिशु वो भी शिशु जो 0 से 5 साल के उम्र के हैं, उसे बच्चों में मृत्यु दर या बीमारी दर में कम लाना, ये IMNCI का उद्देश्य है। माध्यम भोजन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यम भोजन योजना का नवीनतम नाम क्या होता है। मतलब ये एक योजना है। माध्यम भोजन योजना का नवीनतम नाम क्या है, तो प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण या PM पोषण। मतलब ये एक माध्यम पोषण है जो प्रधानमंत्री के द्वारा चलाया गया था, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण माध्यम भोजन के लिए। ये माध्यम भोजन किस मंत्रालय के दायरे में आता है। मतलब माध्यम भोजन होता है वो किस मंत्रालय के दायरे में आता है, तो वो शिक्षा मंत्रालय के दायरे में आता है।
माध्यम भोजन योजना का पूरक आहार में निम्न की न्यूनतम व्यवस्था होती है। मतलब ये इसकी क्या होती है, तो 8 से 12 ग्राम प्रोटीन के साथ साथ 300 किलो कैलोरी ली जाती है।